Hello students, today we are going on unit the P block elements. पार्ट 6 लेक्चर में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर्मेशन मेथड ऑफ अमोनिया का, जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड के रूप में जाना जाता है। इससे पहले लैब प्रिपरेशन मेथड पढ़ा और लैब में किस तरह से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो आज ब्रॉड स्टैंडर्ड में अमोनिया का फॉर्मेशन इंडस्ट्रियल मेथड के रूप में करेंगे और इसे नेम देते हैं हेबर प्रोसेस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस विद डायग्राम, गिव इट्स प्रॉपर्टीज एंड आल्सो राइट डाउन देयर यूजेस। तो जान लेते हैं कि यहाँ पर बृहद मात्रा में अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, क्या डायग्राम है, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स पार्ट हैं इस डायग्राम में जो इंडस्ट्रियल वे पर यूज किए जाते हैं और अमोनिया का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में किया जाता है। चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके सिद्धांत को, देन रिएक्शन कंफर्म करेंगे और रिएक्शन के बाद उसी कॉन्सेप्ट रिएक्शन को लेकर के डायग्राम से इसके मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर्मूला N2 एंड हाइड्रोजन H2. So two main reactants are used in Haber process. Nitrogen and hydrogen react with one another in the presence of iron catalyst Fe and molybdenum catalyst inhibitor at 400 degrees Celsius temperature to 500 degrees Celsius temperature and near about 200 atmospheric pressure. So reaction reversible type का है। Fe is used as a catalyst and MO is used as a catalyst inhibitor. यानी Fe की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ मॉलिब्डेनम का यूज है और ये वे सब्सटेंस हैं जो केवल कैटलिस्ट को एक्टिव करते हैं, कैटलिस्ट की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। सो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन react with one another in the presence of iron catalyst and molybdenum catalyst inhibitor at 400 degrees Celsius temperature to 500 degrees Celsius temperature. It is a higher temperature and near about 200 atm pressure and gives out ammonia NH3 as a main product. So N2 plus thrice H2 gives out twice NH3. कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में लगभग 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो कि एक प्रकार से उच्च ताप कह सकते हैं, और 200 atm प्रेशर पर, दाब पर रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया को जनरेट करते हैं, अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज एन आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर व्हाट हैपन व्हेन केमिकल रिएक्शन एंड क्वेश्चन से टू यू व्हाट हैपन व्हेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विद वन अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। चलिए डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस का डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले इक्विपमेंट्स का इंट्रो कंप्लीट करें और एक एक पार्ट का क्या रोल है, यहाँ क्या फंक्शन है, इसको समझ लें और देन इसके बाद इसके मेथड को कंप्लीट करें। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज कंप्रेशर पंप, इसे अवशोषक पंप कहते हैं और यहां से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक फिक्स रेशियो
1:3 के रेशियो में एब्जॉर्ब करता है। देन इस कंप्रेशर पंप से एब्जॉर्ब की गई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगले चेंबर में पास आउट कराते हैं, जिसका नॉमिनेशन है कैटलिस्ट चेंबर, बिकॉज हियर Fe इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। यहां पर Fe की डस्ट कह हैं या आयरन का, लोहे का बुरादा एज ए डस्ट यूज करते हैं और वो कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। इस कैटलिस्ट चेंबर का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करते हैं और प्रेशर 200 atm क्रिएट होगा। देन यहां आई हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी और रिएक्शन से अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, जैसा हम लोग देख पाए थे अभी प्रिंसिपल रिएक्शन में कि नाइट्रोजन N2 एंड हाइड्रोजन H2, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट है जबकि मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट इनहिबिटर है, और यूज करेंगे यहाँ टेम्परेचर का नियर अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस का, एंड प्रेशर क्रिएट करेंगे 200 atm तक। एट लास्ट यहां पर अमोनिया प्रोड्यूस की जाएगी, NH3 जनरेट की जाएगी इन गैसियस फॉर्म, बिकॉज टेम्परेचर इज मोर देन हाई। अब ये बनी हुई जो अमोनिया है इसे भेजेंगे अगले टावर में, जिसे नॉमिनेट करते हैं कूलर। यहां देख पाते हैं कि बेंड पाइप का यूज किया गया, मुड़े हुए पाइप लगे हुए हैं, और ये बेंड पाइप आई हुई इस अमोनिया गैस को कूल करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ साइड में सोडियम लिक्वर या अमोनियम लिक्वर का यूज करते हैं, सोडियम द्रव या अमोनियम द्रव का उपयोग करते हैं, और ये कूल करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला केमिकल सब्सटेंस है। जब अमोनिया पास आउट करते हैं इस बेंड पाइप से, देन ये कूल की जाएगी और यहाँ से लिक्विफाइड होकर के लिक्विड अमोनिया के रूप में टैप से एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी और इस भाग से बाहर प्राप्त कर ली जाएगी। अब इस प्रोसेस में कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया के साथ इस टावर में आती है और उसको भेज देते हैं एब्जॉर्बिंग या कलेक्टिंग टावर, संग्रहकारी कक्ष कहते हैं इसे, और यहाँ पर ये एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कलेक्ट किया जाता है। फाइनली लास्ट पार्ट है इसका सर्कुलेशन पंप या इसे रिसर्कुलेशन पंप कहते हैं। पुनः उत्पादन के लिए इसे इस सर्कुलेशन पंप द्वारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिसर्कुलेट करके वापस पहुंचा देते हैं इस कैटलिस्ट चेंबर में। और कैटलिस्ट चेंबर में रखा हुआ जो Fe है, आयरन है, ये यहाँ फिर से अपनी एक्टिविटी को डेवलप करते हुए मॉलिब्डेनम की हेल्प से अमोनिया का प्रोडक्शन भी स्टार्ट करता है। सो वी सेज दैट इट इज एन कंटिन्यू प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, यानी सतत रूप से अमोनिया का यहाँ पर निर्माण किया जाता है, और तब तक जब तक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों रिएक्टेंट की अवेलेबिलिटी इस इक्विपमेंट्स में बनी रहे, तो बृहद मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में, एक्सेस क्वांटिटी में हम अमोनिया को यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। यही सेम रिएक्शन फिर होने लगेगी और एट लास्ट बनी हुई अमोनिया फिर से कूलिंग टावर में भेज दी जाएगी, जहां पर इसे कूल किया जाएगा। लिक्विफाइड अमोनिया टैंक से एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी, बाहर प्राप्त कर ली जाएगी, और फिर से इस बची हुई नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिसर्कुलेशन पंप के द्वारा वापस से कैटलिस्ट चेंबर में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह ये कंटिन्यू होने वाला प्रोसेस है और यहाँ अमोनिया का सतत उत्पादन हो जाता है जब तक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है। So we say that in this method atmospheric nitrogen N2 is mixed with H2 hydrogen obtained by steam gas in the ratio of 1:3 or 1:3 in dry state and then passed into a chamber named catalyst chamber at 500 degree Celsius maximum temperature and 200 atm pressure.
So we say that these are the exact variations of temperature and pressure for the preparation of ammonia by Haber process. Then concept says that the gases coming out from catalytic chamber at 400 degrees Celsius to 500 degrees Celsius and 200 atm pressure, atmospheric nitrogen and hydrogen react with one another to form gas in catalytic chamber contains near about 15 to 20% ammonia. रिमार्क कीजिए यहाँ कि जो अमोनिया का परसेंट है, प्रोड्यूसिंग परसेंट है, वो 15 to 20% है, एंड डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन. सो दिस इज दैट N2 एंड H2, और यही N2 और H2 जो अमोनिया के साथ आते हैं कूलर में कूलिंग करते हैं. सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की एक्सेस यहाँ पर कलेक्टिंग टावर में या संग्रह कक्ष में भेज दी जाती है, जो रिसर्कुलेशन द्वारा फिर से अमोनिया को प्रोड्यूस करती है. सो द मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस पास्ड फ्रॉम कंडेंसेशन पाइप. लुक एट द फिगर. यहाँ जो बेंड पाइप यूज किया गया है ये कूल करने के लिए, कंडेंस करने के लिए उपयोग करते हैं. सो वी से दैट कंडेंसेशन पाइप वेयर अमोनिया गैस गेट्स लिक्विफाइड, यानी अमोनिया तो लिक्विफाइड हो जाती है, बट डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन डज नॉट लिक्विफाइड. सो बट डाई नाइट्रोजन N2 एंड डाई हाइड्रोजन H2 डज नॉट गेट लिक्विफाइड. और जब लिक्विफाइड नहीं होंगे तो यही यहाँ पर कलेक्टिंग टावर में कलेक्ट किए जाएंगे फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. सो एट लास्ट these gases are restored, they get mixed with freshly prepared gaseous mixture and used in the formation of ammonia. So we say that Haber process, it is in the continuous process for the formation of ammonia. In it we produced ammonia in large quantity, so also named industrial formation, industrial preparation method of ammonia. So students, शॉर्ट समरी के रूप में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको माइंड मेकअप करें. स्मॉलेस्ट क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में आपको यहाँ मिल रहे हैं. सबसे पहले रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो सर्टेन है 1:3. क्वेश्चन से टू यू, नेम्ड कैटलिस्ट who used in the preparation of ammonia by Haber process. Then your answer is Fe. आयरन कैटलिस्ट का यहाँ पर उपयोग करते हैं. And what is the role of MO in the preparation of ammonia by Haber process? Then you say that molybdenum is a catalyst in bitter, so it boosts the activity of iron. यानी Fe की आयरन की सक्रियता को बढ़ाने के लिए मॉलिब्डेनम का उत्प्रेरक वर्धक के रूप में उपयोग करते हैं. क्यों? क्योंकि कंटिन्यू फॉर्मेशन है अमोनिया का. सतत रूप से अमोनिया जब जनरेट की जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी, तो Fe अपनी एक्टिविटी धीरे धीरे करके डिक्रीज करने लगेगा. ऐसी स्थिति में इस Fe को पुनः एक्टिव करने के लिए, रीएक्टिव करने के लिए मॉलिब्डेनम का यूज करते हैं और ये उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है. सो इट इज एन कैटलिस्ट इन वीट. एंड इन दिस मेथड टेम्परेचर नियर अबाउट 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, जो कि हायर टेम्परेचर के रूप में. सो वी से दैट दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस. देन प्रेशर, सो 200 atm प्रेशर पर यह रिएक्शन कंप्लीट होगी और यहाँ से अमोनिया प्रोड्यूस की जाएगी. तो आइए जान लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है और असाइनमेंट क्वेश्चन के रूप में आप इसे कंप्लीट करें.
सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोगों ने अमोनिया के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, लैब प्रिपरेशन मेथड एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। और इसके बाद नाइट्रोजन के अगले कंपाउंड नाइट्रिक एसिड की स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर नाइट्रिक एसिड का भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे और ऑस्टवाल्ड प्रोसेस एंड बर्कलैंड आइड प्रोसेस के माध्यम से नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, इनके मेथड को विद केमिकल रिएक्शन स्टडी